भगवान ने कहा था, हनुमान असाद मस्वार समरूप मव्यंग तथा संग नित्यम गंध वचयत अनाम गोत्रम मम रूप में दृश्यम भजस्व नित्यम पवनात्म जारतिहन। हे पवन तन हनुमान, ये जो मेरा तुम रूप देख रहे हो ना, इसी के भजन से केवल काम नहीं चलेगा। कहा मेरा वो जो रूप है ना, जो बिना रूप का है, जो बिना शब्द का है, बिना गंध का है, बिना स्पर्श का है, बिना रस का है, जिसका न कोई नाम है, जिसका न कोई कुल है, जिसका न कोई गोत्र है, ऐसा जो मेरा स्वरूप है न हनुमान, तुम उसका भजन करो। उसी के भजन करने से तेरा पूर्ण कल्याण होगा। और हनुमान जी ने वही किया, इसलिए भगवान के महाप्रयाण के समय नहीं भी थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हम लोग अपने परमात्म स्वरूप परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के परमाराध्य और संत सद्गुरु परम संत बाबा देवी साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। आज देश में कई जगह पर यह उत्सव मनाया जा रहा है। इसको हम उत्सव क्यों कहते हैं? गांव घर में आपने देखा होगा, जब किसी की मृत्यु होती है उसको कहते हैं शोक दिवस। उसको जब घर में किसी की मृत्यु होती है न, किन्हीं के पिताजी की मृत्यु हो, किन्हीं के दादाजी की मृत्यु हो, माँ का, दादी के, किसी की भी मृत्यु घर में हो, तो उस दिवस को लोग कहते हैं हम लोग शोक दिवस मना रहे हैं। लेकिन संतों का शोक दिवस नहीं होता है। संतों का परिनिर्वाण तिथि भी महोत्सव होता है। एक संत कहते हैं, मरना भला विदेश में जहाँ न अपना कोय, अब माटी खाए जनावरा महा महोत्सव होए। ये महा उत्सव होता है, महोत्सव होता है। संत कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरिहो कब पैहो पूरन परमानंद। मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जीना से मरना भला, जो मरी जाने कोय, अब मरने पहले जो मरे, अजर अरु अमर होए। इसीलिए हम कहते हैं आज शोक दिवस नहीं, ये शोक सभा नहीं, आज महा महोत्सव दिवस है और आनंद सभा है। यहाँ जो हम लोग मना रहे हैं ये महोत्सव दिवस है। कोई बाहर में गप मत करिए। कुर्सी पर जो बैठे हैं ना सज्जन वृंद, कृपा करके शांत रहिए। अब क्या आवाज़ इधर अंदर आ रही है? शांत होकर के बैठे। ये महोत्सव दिवस है। आज ही के दिन परम संत बाबा देवी साहब अपने पार्थिव शरीर का परित्याग किए थे। और जिस समय शरीर का परित्याग कर रहे थे, उस समय जितने शिष्य थे बाबा देवी साहब के, प्रायः सब आ गए थे। लेकिन एक सद्गुरु महाराज जी वहाँ नहीं पधारे थे। सब वहाँ आ गए थे,
क्योंकि पहले से लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब परम संत बाबा देवी साहब अपनी लीला का संवरण करना चाहते और सूचना भी दे दिए थे। तो सब जितने उनके शिष्य थे लगभग सब आ गए थे, लेकिन सदगुरु महाराज जी नहीं पधारे थे वहाँ। अपने सदगुरु महाराज जी तब रहते थे धरहरा, सिकलीगढ़ धरहरा में जो आश्रम है ना, जहाँ सदगुरु महाराज की पैतृक भूमि भी है, वहीं विराजते थे। और परम संत बाबा देवी साहब जब महापरिनिर्वाण करने लगे थे, महाप्रयाण करने लगे थे, उस समय बाबा साहब ने बारी बारी से सबसे हाथ मिलाया था, बड़े प्रेम से हाथ मिलाए थे। और भक्तों ने कहा था, सरकार आप तो छोड़ करके चले जा रहे हैं, अंतिम उपदेश देते जाइए, हम लोगों के लिए कुछ सदुपदेश देते जाइए। तब बाबा साहब ने कहने की कृपा की थी, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो, दुनिया वहम है, अभ्यास करो। यही कह करके परम संत बाबा देवी साहब अपनी लीला का संवरण कर लिए थे। सदगुरु महाराज जी उस समय नहीं थे। और आपको आश्चर्य होगा, जब राम भगवान भी जा रहे थे ना बैकुंठ की, जब यात्रा कर रहे थे, तो चलने के समय भगवान ने सबको साथ कर लिया था। यहाँ तक कहते हैं कि अयोध्या के जो पशु पक्षी भी थे ना, भगवान ने कहा जिसको जिसको चलना हो सब मेरे साथ चलो। सब चले हैं भगवान के साथ, लेकिन एक नहीं गए थे। चलने के समय सब थे, सब गए, लेकिन एक नहीं थे और न वो साथ में गए। कौन थे वो? बजरंगबली। आज मंगलवार है, महावीर का बार है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी वहाँ नहीं थे। और श्री कृष्ण भगवान भी जब महाप्रयाण कर रहे थे, तो वहाँ मैत्रेय जी थे, उद्धव जी थे, सबके सब थे। लेकिन भगवान ने जिनके घर बिना बुलाए, भगवान जिनके घर बिना बुलाए पधारे थे, और जिनके घर में भगवान ने केला का छिलका खाया था, और जिनको भगवान बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्यार करते थे, विदुर जी भी उस समय नहीं थे। न तो श्री कृष्ण के महाप्रयाण के समय विदुर जी थे, न तो श्री राम के महाप्रयाण के समय हनुमान जी थे, और न तो परम संत बाबा देवी साहब के महाप्रयाण के समय परमाराध्य संत सदगुरु महाराज जी थे। क्यों नहीं थे? आप पढ़िएगा, परम संत बाबा देवी साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था 1919 ईस्वी के 19 जनवरी को। ये आज ही का दिन, आज ही का तारीख, आज ही का, लेकिन वर्ष 1919, तारीख यही। तो 1919 ईस्वी को परम संत बाबा देवी साहब ने शरीर का परित्याग किया। हमारे सदगुरु महाराज ने पदावली की रचना करी है लगभग 1933 ईस्वी के बाद ही रचना किए पदावली की। उस पदावली में हमारे सदगुरु महाराज जी ने लिखा है, जो महर्षि में ही पदावली को पढ़ते होंगे, उसमें सदगुरु महाराज जी ने लिखने की कृपा की है। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, जागृत जिंदा सतगुरु जग में, सब जिनको कर जोरा रे, अब बाबा सतगुरु देवी साहब जा पद को में ही चेरा रे।
जिंदा का मतलब क्या होता है? जिंदा का मतलब जो मरे ना हो। जिंदा का मतलब दूसरे पद में फिर पढ़िएगा हमारे सदगुरु महाराज जी क्या लिखते हैं। यहाँ तक कहते जागृत जिंदा सतगुरु जग में, और दूसरे पद में कहते हैं संत वर्तमान बाबा देवी साहब। वर्तमान का मतलब अभी। लिख कब रहे हैं? 1933 में। और शरीर का परित्याग कब किए बाबा साहब? 1919 में। लिख क्या रहे हैं? संत वर्तमान बाबा देवी साहब। अभी वर्तमान हैं। इतने में संतोष नहीं हुआ। लोग कहेंगे कि मर गए, तो सदगुरु महाराज जी लिखते हैं जागृत जिंदा है अभी। सदगुरु महाराज के लिए परम संत बाबा देवी साहब मरे नहीं थे। आप पढ़िएगा, परम संत बाबा देवी साहब सदगुरु महाराज को पत्र लिखते थे। उस समय न तो टेलीफोन था, न तो मोबाइल की व्यवस्था थी, डाक व्यवस्था थी, पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, अब भी है। तो उस समय बस वही पत्र का व्यवहार होता था, पत्राचार होता था। तो बाबा देवी साहब बहुत पत्र गुरु महाराज के नाम से प्रेषित किए। एक पत्र में बाबा साहब लिखते हैं लाला किसको कहते हैं? झारखंड बिहार में लाला कहते हैं बनिया को, कायस्थ को। लेकिन उत्तर प्रदेश में, राजस्थान आदि कुछ क्षेत्रों में अब जाएंगे, उधर लाला कहते हैं पुत्र को, लाली कहते हैं पुत्री को। नंद बाबा श्री कृष्ण को कहते थे लाला, यशोदा श्री कृष्ण को कहती थी लाला। अब वृषभानु अपनी पुत्री राधा को कहते थे लाली। राधा को लाली और श्री कृष्ण को लाला, प्यार से बुलाते थे। ऐसे परम संत बाबा देवी साहब प्यार से सदगुरु महाराज को लाला कहते थे। एक पत्र में बाबा साहब ने लिखा कि लाला तुमको रोटी मिले कि नहीं मिले, ये तो अलग बात है। तुमको रोटी मिले कि नहीं मिले, लेकिन इस मजहब में तुमसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। देवी दंडोत प्रणाम करता है। कैसा अद्भुत इतिहास है ये। इसीलिए भले सदगुरु महाराज जी उस समय नहीं थे पास में, भले हाथ नहीं मिलाए, अब बाबा साहब चाहते तो बुला लेते, लेकिन बाबा साहब को भी पता था सदगुरु महाराज जो हम लोग के जो आराध्य देव हैं, उनकी दृष्टि में वो मरे ही नहीं। अब वास्तव में वो मरे ही नहीं। संत मरते नहीं हैं, संत शरीर का परित्याग करते हैं, बस वो अमर हो जाते हैं, वो सर्वत्र हो जाते हैं, सर्वव्यापक हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु महाराज जी लिखते हैं संत वर्तमान बाबा देवी साहब। और एक पद में लिखते हैं बाबा साहब सदगुरु महाराज जी। इसीलिए यहाँ तो सदगुरु महाराज जी ये कहते संत वर्तमान बाबा देवी साहब, और जागृत जिंदा सतगुरु जग में, सब जिनको कर जोरा रे, बाबा सतगुरु देवी साहब जा पद को में ही चेरा रे। एक दूसरे पद में सतगुरु महाराज जी कहते हैं जो नहीं समझहूँ सतगुरु पद गहूँ, परगट सतगुरु आही। परगट है, ये कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किए। परगट सतगुरु आही। कितनी श्रद्धा हमारे सदगुरु महाराज जी को थी बाबा साहब के प्रति, अद्भुत है। हमारे सदगुरु महाराज जी के एक शिष्य थे, आप सब कोई जानते होंगे,
शांति संदेश के जो सबसे पहला संपादक, जिन्होंने सदगुरु महाराज जी की जो पत्रिका शांति संदेश है ना, उसका नामकरण किया था शांति संदेश। उनका नाम डॉक्टर विश्वानंद प्रोफेसर साहब, डॉक्टर विश्वानंद, वो कोसी कॉलेज खगड़िया के VC थे। तो विश्वानंद बाबू, डॉक्टर विश्वानंद सदगुरु महाराज के बड़े प्रिय थे। वो पहले आर्य समाजी थे, अब बाद में सदगुरु महाराज जी से उन्होंने दीक्षा लेकर के संत मत का अनुयायी बना था। तो एक दिन प्रोफेसर विश्वानंद बाबू सदगुरु महाराज जी के पास बैठे थे। सदगुरु महाराज जी अपने आसन पर थे और वो नीचे बैठे हुए थे। सदगुरु महाराज जी बड़े गंभीर हो गए। अब गंभीर होकर के कहते हैं, विश्वानंद बाबू, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम बड़ भागी हैं कि परम संत बाबा देवी साहब ऐसे संत सदगुरु हमको मिले। अब पदावली में पढ़िएगा, लिख भी देते हैं गुरु महाराज। धन धन धन्य, 3 बार धन धन का प्रयोग करते हैं। धन धन धन्य बाबा देवी साहब, सतगुरु बंदी छोर है, आ तुम सम भेदी ना ही दयालु, मैं ही कहत कर जोर है। धन धन धन्य, 3 बार धन्य शब्द का प्रयोग करते हैं। ये भी कह देते तुम सम भेदी न, आपके समान भेदों का जानने वाला, आपके समान भेदी, आपके समान राजदां, आपके समान युक्ति जानने वाले कोई नहीं है। ये लफड़ा किसका घूम रहा है वो बीच में? ज्यादा है क्या? एक तो जगह कम है गौशाला में। लोग देखते हैं पैसेंजर ट्रेन में लोग कैसे बैठते हैं, वैसे सब बैठे हैं कम जगह में, और उसमें धूम धड़ाका करिएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। ये सबको बाहर भेजिए, बच्चे को बहुत शांति से सुनिए, सुनिए ही मत। सुनने का ढंग आपको पता है ना, जो सत्संग को सुनने के ढंग से सुनेंगे ना वो तर जाएंगे। सुनने का ढंग क्या है? सत्संग करना मन तोर शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे दर्शन की। ये सत्संग सुनने का ढंग है। क्या कह रहे थे उधर हम? हाँ, देखते हैं ना, लिखते हैं सदगुरु महाराज जी, धन 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 बाबा देवी साहब, सतगुरु बंदी छोड़ है। बंदी छोड़ किनको कहते हैं? बंदी छोड़ कहते हैं मुक्ति देने वाले को। बंदी छोड़ कहते हैं निर्वाण देने वाले को। बंदी छोड़ कहते हैं जो आत्मा के बंधन को खत्म कर दे। बंदी छोड़ कहते हैं जो आत्मा को मुक्त कर दे, ईश्वर का दर्शन करा दे, उन्हीं को कहते हैं बंदी छोड़। हे सदगुरु महाराज, आपकी तरह न तो कोई भेद को जानने वाले हैं और न तो आपकी तरह कोई दयालु है। वही सदगुरु महाराज जी विश्वानंद बाबू से कह रहे थे कि हम धन्य हैं कि परम संत बाबा देवी साहब से संत सदगुरु हमको मिले। प्रोफेसर साहब जो थे ना विश्वानंद बाबू, गुरु महाराज के लाडले थे, दुलारे थे, प्यारे थे, साथ में बराबर रहते थे। मुहलग्गू टाइप के हो गए थे। मुहलग्गू आप जानते हैं ना, मुहलगवा, मुहलग्गू टाइप के हो गए थे। तो जब सदगुरु महाराज जी ने कहा ना कि हम बड़ भागी हैं,
बाबा साहब ऐसे सदगुरु हमको मिले तो उन्होंने कहा कि सरकार हम आपसे कम बड़भागी थोड़े हैं, हम आपसे अधिक बड़भागी है। वो जो अचानक जो ये बात बोले तो गुरु महाराज जी उनके मुंह को देखने लगे, ताकने लगे। क्या बोल रहे हैं आप? कहा सरकार हम आपसे अधिक बड़भागी हैं, आपको तो बहुत भटकना पड़ा, आपकी बड़ी दुर्दशा भी हो गई। अब पढ़िएगा गुरु महाराज की जीवनी। एक लंगोटी बच गई थी गुरु महाराज को, बस एक छाता था, वो भी कोई महात्मा मांग करके ले लिया था। एक छड़ी थी, वह भी फेंक दिए थे। एक लंगोटी मात्र बच गई थी, भरपेट अन्न नहीं मिलता था। विश्वानंद बाबू ने कहा कि सरकार आपको तो बहुत भटकना पड़ा, आपको बहुत कष्ट झेलना पड़ा। तब आपको जाकर के परम संत बाबा देवी साहब का दर्शन हुआ और वो मिले, और हमको तो आप बड़ी सहजता से मिल गए, तो हम बड़भागी आपसे कुछ ज़्यादा ही हैं। सदगुरु महाराज जी का कैसा भाव रहा होगा। एक बार जब सदगुरु महाराज जी जब पहली बार गए थे ना वहाँ मुरादाबाद, पहली बार जब गए थे, मिले तो थे यहाँ मायागंज भागलपुर में डॉक्टर राजेंद्र बाबू के यहाँ पधारे थे परम संत बाबा देवी साहब। और वहीं पर राजेंद्र बाबू गए थे, सदगुरु महाराज जी का हाथ पकड़ करके परम संत बाबा देवी साहब के हाथ में देते हुए बोले कि लो साहब, मैंने आपको आपके सदगुरु से मिला दिया। वहाँ पहली बार मिले थे। ये घटना है 1909 ईस्वी की, लगभग 1910 ईस्वी में सदगुरु महाराज जी जाते हैं वहाँ मुरादाबाद पहली बार। वहाँ जब गए, पहली बार गए थे, थके मांदे थे। इतनी व्यवस्था तो तब थी नहीं कि सुबह बैठो शाम पहुँच जाओ मुरादाबाद। मेहनत करना पड़ता था, समय लगता था। गए थे वहाँ सदगुरु महाराज जी। बाबा साहब का सत्संग चल रहा था, उनके सत्संग का कोई समय नहीं होता था। मंचे पर खा भी लेते थे। अब मंचे पर जब एक भी श्रोता नहीं रहते थे तो मंचे पर सो भी जाते थे। और जब उनको शौच लगता था ना, तो शौच करने में बस उनको आने जाने में जो समय लगता था वही, शौच करने में एकदम कम समय मंच पर ही रहते थे, प्रवचन करते रहते थे। यहाँ तक कि कभी कभी रात रात भर उनका प्रवचन चलता था। और जब सब सो जाते थे तब कहते थे लो साहब सब सो गए, अब मैं भी सोता। सो जाते थे वो, ऐसे परम विरक्त थे। तो जब सदगुरु महाराज जी गए थे वहाँ, थके मांदे थे, तब बैठे थे सुन रहे थे। कभी काल बीच बीच में झपकी आ जाती थी। छोटी 19 साल के थे तब गुरु महाराज जी। ये 1910 की घटना है ना, और 85 में सदगुरु महाराज जी का जन्म। कितना साल हो गया? 25 साल। हाँ, 25 साल की अवस्था, बच्चे ही थे। बीच बीच में झपकी आ जाती थी। अब बाबा देवी साहब देख भी रहे थे। वो बड़े कड़े मिजाज के थे, बहुत कड़े। एक कहानी तो सब कोई जानते हैं ना, शमशान में बगले में मुरादाबाद आप जाएंगे ना, जहाँ अपना आश्रम है बाबा साहब का, बगले में शमशान है, वहाँ बगल में ही है। तो वहाँ बाबा साहब रहते थे। एक बार कहते मुर्दा लेकर के आया कोई जलाने के लिए,
तो मुर्दा लेकर के अभी जलाए नहीं थे, लोग उधर से जा रहे थे, प्रणाम पाती किए, अब वो बैठ करके भजन कर रहे थे, बैठे थे बाबा साहब, कहीं बैठ जाते थे। तो उसको बोले तुम लोग शांत रहो नहीं तो भागो यहाँ से। तो लोग तो जलाने के लिए आए थे ना, तो कुछ न कुछ तो होगा ही। बाबा साहब को गुस्सा क्या होगा, संत को कहीं गुस्सा होता है, बनावटी गुस्सा, हाथ में लाठी लिए खड़े रहे कि तुम सब नहीं मानेगा, अभी हम तुमको दिखाते हैं। ऐसा दौड़े बाबा साहब, ऐसा नाटक किए, अभिनय किए, देखा तो सब भागा, कहते सब भागा तो सबके साथ मुर्दा भी उठ करके भागा। हम ये कहीं कहानी पढ़े नहीं है लेकिन सुने हैं, अब जो हो झूठ साथ जो हो, लेकिन सुने हैं। भागा, बड़े कड़े मिजाज के थे। तो देखे झुक भी रहे हैं बीच बीच में, और उनका नियम था सत्संग के बाद श्रोता से पूछते थे क्या सुना। ये नहीं कि बाबा गए कह श्रोता गए बह, वहाँ सो नहीं होता था, पूछते थे बाद में क्या सुना। तो सदगुरु महाराज जी से भी उन्होंने पूछा कि सत्संग में तुम इतना दूर से चल करके आए हो, क्या सुना। तो कुछ सुनाए और कुछ नहीं सुना सके, आलस आता था बीच बीच में, बहुत कस के डांटे, इतना कस के डांटे, इतना कस के डांटे। गुरु महाराज जी तो कुछ नहीं कहे, हाथ जोड़े रहे। बगल में थे टंडन साहब, चुन्ना लाल उनका नाम था, चुन्ना लाल टंडन, उनको हमने भी देखा है, बहुत बात तक रहे मुरादाबाद में। चुन्ना लाल साहब, टंडन साहब, चुन्ना लाल उनका नाम था, टंडन साहब लोग कहते थे। उन्होंने कहा परमसंत बाबा देवी साहब से, नहीं उनका बेटा था वो, जो उनके समय में जो था ना, उनका बेटा था चुन्ना लाल टंडन से, ऐसे कुछ थे, उनको हम लोगों ने देखा था, प्रचारक थे। हाँ प्रचारक। तो वो उन्होंने कहा, साहब, बाबा साहब को साहब कहते थे, वो कहते थे, साहब कहते थे और भी कहते थे, मतलब बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा उपाधि दे करके बोलते थे। साहब कहते थे, खुदा भी कहते थे, खुदा, बाबा साहब को खुदा, क्या क्या वो कहते रहते थे, प्रेम से कहते रहते थे। कहा कि आपने ये छोटा बच्चा कहाँ कितना दूर से चल कर के आपके पास ये आए, और तब तक गुरु महाराज जी वहाँ से हट गया, उधर बगल में जाकर खड़े थे और सब बात उधर से सुन रहे थे। कहा कहाँ से आपके पास से चल करके आए और आप इतना कस के इसको डांटते रहेगा, भाग जाएगा ये, इतना कस का आप इनको डांटते, इतना भला बुरा कह दिए, ये रहेगा, भाग जाएगा। वास्तव में हम लोग रहते तो भागिए जाते, अभी तो जरा सा कुछ कह देते हैं ना, मुंह लटक के सुथना जाता है लोग का। कहा कि ये रहेगा, भाग जाएगा यहाँ से। तब बाबा साहब ने कहा कि देखो, इनको हम छोटे भाई और पुत्र की तरह मानते हैं, और हम चाहते कि जल्दी से सुयोग्य हो जाए, इसीलिए इनको हम डांटते हैं। ये बात उधर गुरु महाराज जी सुन रहे थे। जीवनी में लिखा हुआ है, जब ये बात गुरु महाराज जी ने सुनी तो जो थोड़ा पहले कष्ट हुआ था ना, वो सब कष्ट खत्म हो गया। ने बड़ा प्यार करते, प्रेम करते। उसके बाद सत्संग में कहीं जाना था, गए तो सदगुरु महाराज जी ने कहा कि भोजन हम ही बनाएंगे। तो गुरु महाराज भोजन बनाते थे, दूसरे तीसरे बार जब भी भोजन बनाएंगे। कहा ठीक है। तो एक जगह पर भोजन बनाए और खाए पिए, वहाँ से फिर जाना था दूसरी जगह। तो भोजन के बाद कुछ राशन बच जाता है ना, कुछ राशन बच गया, चावल आटा वगैरह,
हाँ कुछ बच गया। तो गुरु महाराज क्या किए, सबको बांध लिए। आगे काम आएगा, कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे रास्ते में, तो वहीं बना के खाएंगे, बांध लिए। तो बाबा साहब ने पूछा, अरे वहाँ जो भोजन बनाया था कुछ बचा भी? हाँ सरकार बचा तो है। क्या किया? कहा बांध लिए है साथ में। कहा साधु को संग्रह ही नहीं होना चाहिए। क्यों बांध लिया? वहाँ का था वहीं रहता। साधु को संग्रह होना नहीं चाहिए। साधु को अप्रग्रही होना चाहिए, साधु को त्यागी होना चाहिए। खूब उपदेश दिए। सदगुरु महाराज ने कहा जी सरकार। वहाँ से चले दूसरी जगह, फिर वहाँ पर भोजन बनाए। वहाँ जो कुछ बचा राशन, भोजन बनाने के बाद, खाने पीने के बाद, सब वही छोड़ दिए। आगे बढ़े। आगे जब गए, अरे वहाँ जो भोजन बनाया था कुछ बचा भी था। हाँ सरकार। क्या किया? छोड़ दिए। साधु को इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। क्यों छोड़ दिया? आगे क्या खाओगे? कम श्रद्धा वाले लोग होते तब क्या कहते? कहते लगता है इनका दिमाग खराब हो गया। कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। लेकिन बाबा गुरु महाराज जी, हाँ सरकार, नहीं का तो सवाल ही नहीं था। और जब भी जाते थे ना मुरादाबाद सदगुरु महाराज जी, पहले पूछ लेते थे कितना दिन तक रहोगे? कहते थे सरकार 3 दिन रहेंगे। ठीक है। और दूसरे दिन कहते तो भागो यहाँ से जाओ। दूसरे दिन 3 दिन पूरा होने नहीं देते थे। निकलना पड़ता था। ये नहीं कि कह दे तब इधर उधर छुप करके रह जाएंगे, खोज करके भगा देते थे, भागो। अब कभी जाते थे कितना दिन रहना है? सरकार 7 दिन। ठीक है। 5वें 6ठे दिन कहते तो भागो यहाँ से जाओ। पूरा दिन कभी नहीं रहने दिए। एक बार सदगुरु महाराज जी ने सोचा अब की पूछेंगे तो कुछ हम बोलेंगे ही नहीं, और जब चलने का मन होगा तो चल देंगे। सदगुरु महाराज जी गए, पूछा लाला आए हो, कब तक रहोगे? कुछ नहीं बोले। अब बाबा साहब भी कुछ नहीं बोले। जब तक रहने का मन हुआ रहे। एक दिन अपना सामान तमान समेटे और गए बाबा साहब के पास। सरकार अब जा रहे हैं। गुरु महाराज जी जैसे बोले जा रहे हैं, बाबा साहब उठा के पटक दिए। पटक के छाती पर चढ़ गए। बोले जाओ तो कैसे जाते हो? कहा सरकार नहीं जाएंगे। तब छोड़ दिए। अब फिर 1-2 दिन के बाद कहते हैं अब जाओ। चले गए। अब गुरु महाराज जी लिखते क्या है पदावली में आप पढ़िएगा। ये भजन है ना, खोजत सतगुरु भेटी गले शहर मुरादाबाद, उसी का अंतिम पंक्ति पढ़िए। पूरन भेदी बाबा देवी साहब, नाम विदित जगजास। अब नीचे लिखते हैं परम दयालु बाबा, जो बात बात में डांटते थे, क्या क्या नहीं कह देते थे। लेकिन देखिए लिखते क्या है, परम दयालु बाबा। पहले एक बार तो उधर कह दिया ना, तुम संभेदी न ही दयालु, आपके समान कोई दयालु नहीं है। इतना में संतोष नहीं हुआ। अब कहते सदगुरु महाराज जी परम दयालु बाबा, तनिको प्रेमी पर, जो थोड़ा भी प्रेम करते हैं ना उन पर परम दयालु। धन धन कहे में ही दास, धन्य है धन्य। देखिए गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अब भीतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट, बाहर मारे चोट। एक पत्थर ने एक मूर्ति से कहा, अरे तू भी तो पत्थर ही है,
तेरी पूजा होती है, हमको लोग जूता चप्पल से रौंदते हैं। तुम्हारी पूजा होती है, तुम्हारे सामने लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं, लोग तुम पर फल फूल चढ़ाते हैं, रुपये पैसे चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं। लेकिन देखो मेरे ऊपर लोग जूता पहन करके, चप्पल पहन करके रगड़ते हुए जाते हैं, अपमानित करते हुए जाते हैं। ऐसा क्यों? तू भी तो पत्थर ही है और मैं भी पत्थर हूं, पर तेरा इतना आदर। तब उस मूर्ति वाला पत्थर ने कहा कि पत्थर तो तू भी है, अब पत्थर हम भी हैं। शिल्पी ने तुमको भी उठाया था, तुम पर भी छेनी का प्रहार किया, तुम छिटक करके दूर भाग गया। और शिल्पी ने मुझे भी पकड़ा, मेरे पर ऊपर भी छेनी हथौड़े का प्रहार किया, मैंने सबको सहा, मैंने सबको सहा। शिल्पी के छेनी का प्रहार, शिल्पी के हथौड़े का प्रहार, उसको मैंने सहा। हमको धूप में रखा, बरसात में रखा, सर्दी में रखा, सब में रखा, सबको मैंने सहा। इतना सहने के बाद तब मेरी पूजा होती है। यदि इतना तू भी सह लेता तो तेरी भी पूजा होती। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अब भीतर हाथ सहार दे, बाहर बारे चोट। राधा जी ने, राधा थी ना भगवान श्री कृष्ण की, कहीं कहता है कि पत्नी थी। गर्ग संहिता में लिखा है राधा जी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, और कोई कोई महापुरुष कहते प्रेयसी है, एक सखी है भगवान की। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से पूछा कि बहन एक बात बताओ, तुमको भगवान हमेशा अपने कर कमल में लिए रहते हैं, तुम उनके अधरों की शोभा बढ़ाती हो, तुमको प्यार से सहलाते रहते हैं, ऐसा तूने कौन सी तपस्या करी है? इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना अपनत्व तुमको मेरे प्यारे का मिलता है, आखिर तूने कौन सी तपस्या की है? तब बांसुरी ने कहा कि बहन सुनना चाहती हो, ये स्थिति जो मैंने पाई है ना, ये अवस्था जो मेरे हुई है, आज जो मैं श्री कृष्ण के अधरों की शोभा बढ़ा रही हूँ, आज जो श्री कृष्ण अपने कर कमल से मुझे सहलाते हैं, मुझे प्यार करते हैं, सदैव अपने साथ रखते हैं, सदैव जो हमको अपने साथ रखते हैं, इसके पीछे बड़ी दुखद घटना है। क्या घटना है बहन? उस सब को मैंने सहा है। क्या घटना है? बांसुरी ने कहा कि सबसे पहले तो कृष्ण ने मुझे अपनी जाति से अलग कर दिया। जहाँ बांस का जंगल रहता है, एक बांस काट करके निकालते हैं कि नहीं, एक पहले तो हमें अपनी जाति से अलग किया, काट करके जाति से काट दिया, अलग कर दिया। हम अपने जाति से गए, अपनी जाति से हम कटे, और उसके बाद टुकड़ा टुकड़ा करके मुझे काटा गया। बहन मैंने कभी ऊप तक नहीं की, सबको मैंने सहा। अब फिर लोहा गरम करके मेरे अंगों को छेदा गया, उसको भी मैंने सहा। मैंने कितनी धूप, कितनी बतास, कितनी वर्षा, कितनी सर्दियों को सहा। मुझे जलाया गया, मुझे काटा गया, अपनों से मुझे दूर किया गया। बहन इतना मैंने सहा, इतना मोल चुकाने के बाद तब ये प्यार मुझे मिला है, तब ये स्नेह मुझे मिला है। नहीं तो आज मैं भी अन्य बांसों की तरह कहीं
झुकती रहती, झुमती रहती, ठूठ पड़ी रहती, मुझे भी पूछने वाला आज कोई नहीं होता। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अब भीतर हाथ सहार दे, बाहर बारे चोट। परमसंत बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज जी से पूछा, लाला तुम मानस ध्यान करते हो, हूबहू दिखा। हूबहू, हूबहू क्या मतलब क्या? प्रत्यक्ष, साफ, स्पष्ट, क्लियर, वो दिखा। का सरकार अभी धुंधला दिखाई देता है, धुंधला दिखता है। तब बाबा साहब ने कहा कि मैंने भी किया था ध्यान, मानस ध्यान, और मैंने हूबहू उगा लिया, हूबहू। ये जो घटना है ना, उसी साल की है, 1910 की घटना है। 1910 में ही जब पूछे ना का सरकार धुंधला दिखाई देता है, 1910 की न घटना है। और 1910 में एक पत्र भी लिख देते हैं, उसी पत्र में लिखते हैं, लाला तुमको रोटी मिले कि न मिले, लेकिन तुमसे बढ़ करके इस मजहब में कोई नहीं हो सकता। देवी दंडोत प्रणाम करता है। कहाँ मानस ध्यान भी नहीं हो रहा है, और कहाँ देखिए तुमसे बढ़ करके सबसे बड़े कौन होते हैं? सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। सबसे बड़े होते हैं संत। संत हमारे प्राण रहो में साथ में, 3 लोक सब रहे संत के हाथ में, मौको डारे बेची उजुन में ना करो, अरे हाँ पलटू हरि उधो से कहे संत से मैं डरो। इतनी बड़ी उपाधि पदवी दे देते, तुमसे बड़ा। वो तो उनकी लीला थी। आप जानते हैं ना, जब सदगुरु महाराज जी का जन्म हुआ था ना, तो सिर पर 7 जटाएं थी। दे दो, एक माता जी बैठी वो टोपी वाली, हमको जटा दिखा रहे थे कल, बाबा जटा हो गई है, क्या करे? तब देखा जटा कटा, कहे रखे बढ़ा करके, तो कहा जाते हैं तो कुप्पा घाट कटा देंगे, कटाइए। तो जटा लोग बनाते, हरिद्वार आप जाइएगा ना, तो बरगद का दूध लगा लगा करके जटा को, बाल को चिपका चिपका करके जटा बनाते हैं लोग। हमारे सदगुरु महाराज जी को जन्म से माँ के पेट से ही 7 जटाएं थी, जन्म से। कंघी से उसको सुलझा देते थे माँ जनकवती। बाद में तो उनका देहावसान हो गया, बहन झूलन दाय, वो कंघी से सुलझा देती थी ना। सुलझाने के बाद सुलझाने के बाद फिर 7 के 7 हो जाती थी, ये 7 जटाएं। और आप पढ़िएगा, डॉक्टर सत्यदेव शाह ने 7 जटाओं की जो व्याख्या की है उन्होंने जीवनी में, डॉक्टर सत्यदेव शाह जो जीवनी लिखा है, ये 7 जटाएं ये 7 चक्रों के भेदन का प्रतीक है। 7 चक्रों के भेदन का प्रतीक है। नीचे से गिनिएगा तब भी 7 गिनिए ना, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्रदल कमल, यह हठ योगियों का है। यह हठ योगियों का 7 चक्र होता है। मानो सदगुरु महाराज जी हठ योग में पहले से पूर्ण हो। इधर से भी गिनिए आप, आज्ञा चक्र, सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भवर गुफा और सतलोक और परम पद। तो सदगुरु महाराज जी तो परम पद के अधिकारी पहले से थे। आप पढ़िएगा, पदावली में लिखा हुआ है।
गुरु महाराज जी लिखते हैं जीव हित आप ही आवे। आप ही का मतलब क्या? आप ही का मतलब जो परम पद में जो रहने वाले हैं, कौन है? वो परमात्मा है, ईश्वर है। तो ईश्वर परमात्मा ही जीव का कल्याण करने के लिए सदगुरु महाराज के रूप में आए। जीव हित आप ही आवे, सुरत की आई तारा, सुरत को आई तारा है। वो जीव का कल्याण करने के लिए परम प्रभु परमात्मा ही सदगुरु महाराज के रूप में पधारे। हम लोग ऐसा कहते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी लिखते हैं धन धन्य धन्य बाबा देवी साहब सतगुरु बंदी छोर है। जो जीव के बंधन को तोड़ने वाले हैं, जीव के बंधन को काटने वाले हैं। अब कौन काटेंगे बंधन को? दूसरे को कौन जगाएंगे? सोने वाले जगाएंगे। दूसरे को कौन जगाएंगे? एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो बोलचाल बंद हो गया। अब पति को जाना था कहीं बाहर और 3 बजे ट्रेन पकड़ना था। अब घर में तो कोई दूसरा था नहीं, पत्नी ही थी। तो पत्नी को जब सोने लगे ना, बोलते तो थे नहीं, एक कागज में लिखे कि 3 बजे ट्रेन है, हमको जगा देना। लिख करके पत्नी का आगे फेंक दिए। पत्नी ने उठा के देख लिया, पढ़ लिया, कहा ठीक है, रख लिया। और जैसे 2:45 बजा, पत्नी भी चिट्ठी में लिखा, चिट्ठा में आपको ट्रेन पकड़ना है ना, 2:45 बज गया, जगिए। वो भी एक चिट्ठा लिख करके फेंके, नहीं जगे तो फिर दूसरा चिट्ठा लिख करके फेंके, 2:45 बज गया, जगिए, फेंक दिए। तो चिट्ठा फेंकने से जगेगा? दूसरे को जगाते कौन है? जो खुद से जगे हुए हैं वही दूसरे को जगा सकते हैं। तो दूसरे को बंधन से कौन छुड़ा सकते हैं? दूसरे को मुक्ति कौन दे सकते हैं? जो खुद मुक्त पुरुष है वही दूसरों को मुक्ति दे सकते हैं। परम संत बाबा देवी साहब मुक्त पुरुष। अब मुक्तों की पहचान क्या है? अभी सुने ना पाठ में, ध्यान बिंदु उपनिषद का पाठ ऋषि ने कितना बढ़िया कहा। तैल धारा मिवाच्छिन्नम दीर्घ घंटा निनादवत बिंदु नाद कलातीतम यस्तम वेद सवेदवित। ऋषि कहते हैं जो बिंदु के परे जानता है, नाद के परे जानता है, वही वास्तव में वेदज्ञ है। जो बिंदु नाद के ऊपर जाकर के तब जान लिया है। तो नाद के ऊपर में क्या है? नाद के ऊपर में, नाद मतलब क्या? जहां गाय को खिलाते नाद। नाद मतलब शब्द, और शब्द मतलब सार शब्द। तो सार शब्द के ऊपर में क्या है? निःशब्द। सार शब्द के ऊपर में है निःशब्द, और निःशब्दम परम पदम, वही निःशब्द ही परम पद है। तो जो बिंदु नाद के परे चले गए हैं वही होते हैं मुक्त पुरुष, और वही दूसरों को मुक्ति दे सकते हैं। परम संत बाबा देवी साहब ऐसे ही थे। आप उनकी जीवनी पढ़िएगा। बाबा साहब यही 2 क्रिया बतलाते थे, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, बस। ये तो बाद में सदगुरु महाराज जी ने जुड़वाया है, मानस जप और मानस ध्यान। वो नहीं बताते थे, वो तो सीधा कहते थे बिंदु ध्यान करो, नाद ध्यान करो। हमारे गुरु महाराज जी लिख भी दिए है पदावली, रोज हम लोग गाते भी है ना। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी, लिख भी दिए। ये बिंदु नाद ध्यान हम लोग नारा क्या लगाते हैं? संत मत की सार साधना, बिंदु नाद की उपासना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वो अपने को जान लेते हैं। अगला श्लोक पढ़े ना, देखे ना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मनस्तत्र लयं गतम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.
यह एवं वेद पुरुषा स कैवल्यं समश्नुते। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हैं, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जो अपनी आत्मा की तरफ देखता इस वीडियो है, को लाइक करें, हमारे चैनल को अपना सब्सक्राइब दर्शन कर बेल करता है, आइकन जरूर प्रेस करें। जो अपने आप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिनको आत्मज्ञान हो जाता है, वही वास्तव में रत्नों को, चंद्रमाओं को, बिंदुओं को, नादों को और महेश्वर के परम पद को जानता है। यही है कैवल्य परम पद और इसी को कहते हैं उपनिषद। उपनिषद इसी को कहते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है उपनिषद, मतलब नज़दीक में बैठना। किनके नज़दीक में? इसका मोटा अर्थ है कि गुरु के नज़दीक में शिष्य बैठते हैं और तब ज्ञान की चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ भाव है परमात्मा के निकट चला गया जीवात्मा, अब परमात्मा के निकट जा करके परमात्मा को पा करके वो परमात्मा ही हो गया। और ये जिनकी दशा हो जाती है उन्हीं को मिलता है निर्वाण, उन्हीं को मिलता है परम शांत, उन्हीं को मिलती है परम शांति। श्री कृष्ण भगवान गीता का दूसरा अध्याय पढ़िए, भगवान कहते हैं आपूर्य मान मछल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशंति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। भगवान कहते हैं जैसे सभी नदियों का जल बह बह करके समुद्र में लीन होकर के अस्त हो जाता है, ऐसे ही सभी कामनाएं जिनके भीतर जा कर के अस्त हो जाए उन्हीं महापुरुष को परम शांति मिलती है, जिसको कहते हैं निर्वाण। विहाय कामान्य सर्वान पुमांग चरत्य निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मधि गच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्था नैना प्राप्य विमोहयति स्थित्वा सामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। भगवान कहते हैं इसको कहते ब्राह्मी स्थिति, जो सभी कामनाओं को छोड़ करके संसार में निष्प्रिय होकर के रहते हैं, जिनका कहीं पर कोई ममत्व नहीं है और जिनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, ऐसे महापुरुष देह त्याग के समय भी परम शांति स्वरूप परमात्मा को पा करके ब्रह्म निर्वाण को पा लेता है। ही निर्वाण की स्थिति है। लेकिन हम लोगों का भी क्या दशा है? हम लोगों के लिए तभी प्राण प्रयाण समय कफबात पित्त हो कंठावरोधन विध्वस्मरणम कुतस्ते। अभी जो हम लोगों की स्थिति है ना, जब मृत्यु का क्षण आएगा तो कफ से, बात से, पित्त से गला अवरुद्ध हो जाएगा और दम घुटेगा, बैठे बैठे मलमूत्र का त्याग होगा, हम तड़पेंगे, बहुत कष्ट होगा। करो रे बनवा दिन की तदबीर, जब जब राजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगरी न मारी के प्राण निकासत व्याकुल होत, शरीर करो रे मनवा दिन की तदबीर। किया कर तो बाई बाप, किया कर तो भाई, आ किया कर तो घर के त्रिया जमुआ ले ले जाई। आगे आगे कहरिया भैया दोलिया ले ले जाए, अब पीछे पीछे जब रैया मुगरा दे ले जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को निमित्त बना करके, यदि सुखद मौत चाहते हैं, मृत्यु चाहते तो भगवान कहते हैं यो अंतः सुखोंतरा रामस तथांतर ज्योतिरेवयः स ब्रह्म भूतात् स ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधि गच्छति। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति, जो साधक अपने अंदर में ज्योति को प्राप्त कर लेता है, प्रकाश को प्राप्त कर लेता है और उसी प्रकाश को पा करके जो भीतर में सुखी रहता है, ऐसे साधक ब्रह्म निर्वाण को पाता है, उनको देह त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए राम भगवान ने ही बात हनुमान जी से, भगवान ने कहा बहुशास्त्र कथा कंथार मंथन वृथैव किम अन्वेष्टव्य प्रयत्न मारुत्य ज्योतिरांतरम। हे पवंतन हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या मिलेगा? अपने भीतर की ज्योति की खोज कर। और हनुमान जी ने कर लिया, तभी तो भगवान जब जाने लगे थे ना बैकुंठ, हनुमान जी नहीं गए,
भगवान ने पूछा, जब बहुत दूर चले गए ना तो देखा, बोले देखो कौन कौन है साथ में। देखने लगे तो सब थे, हनुमान जी ही नहीं थे। तो वहीं से झांक करके भगवान ने देखा तो देखा हनुमान जी तो वहाँ अयोध्या के द्वार पर खड़े। राम ने वहीं से कहा, हनुमान चलो बैकुंठ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मेरा एक सवाल है, पहले सवाल का समाधान करिए, मेरी जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है बोलो? जीवन में तो कभी कुछ पूछा नहीं, अब पूछ रहे हो तो बोलो क्या जिज्ञासा है। हनुमान जी ने कहा कि भगवान आप जो मुझे कहते बैकुंठ जाने के लिए, तो बैकुंठ में आपकी कथा है, कथा होगी आपकी बैकुंठ में, सत्संग होगा बैकुंठ में। भगवान ने कहा जहाँ हम ही रहेंगे, जहाँ हम खुद ही रहेंगे, तो वहाँ हमारी कथा हमारा सत्संग हो कि नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है। तब हनुमान जी कहते हैं भगवान आप तो सब जगह हैं, आप यहाँ नहीं हैं, शरीर आपका जा रहा है, आप तो यहाँ भी हैं। देखिए हनुमान जी का ज्ञान कैसा है। पहले उपदेश भगवान ने किया था ना, अन्वेष्टव्य प्रयत्न मारुत्य ज्योतिरांतरम। हनुमान जी साधना में सफल है। भगवान आप कहाँ नहीं है, कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, आप तो सब जगह है। मेरा सवाल यह है कि बैकुंठ में आपकी कथा आपका सत्संग होगा। तब भगवान ने कहा सत्संग तो वहाँ नहीं मिलेगा। स्वर्गे सत्य च कैलासे बैकुंठे नास्त्यम रसा। ये सत्संग न तो स्वर्ग में मिलेगा, न तो कैलाश पर मिलेगा, न तो सतलोक में मिलेगा, न तो बैकुंठ में मिलेगा। हनुमान जी ने कहा कि भगवान तब मुझे नहीं जाना है, आप जाइए, हमको यहीं रहने दीजिए, हम नहीं जाएंगे। कबीर साहब लिख देते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। इसलिए हनुमान जी नहीं गए, लेकिन कब? जब उन्होंने साधना करके अनुभव कर लिया भीतर में। भगवान ने कहा था हनुमान असाध मस्वार समरूप मव्यंग तथा संग नित्यम बगंध वचयत अनाम गोत्रम मम रूप में दृश्यम भजस्व नित्यम पवनात्म जारति हन। हे पवन तन हनुमान, ये जो मेरा तुम रूप देख रहे हो ना, इसी के भजन से केवल काम नहीं चलेगा। कहा मेरा वो जो रूप है ना, जो बिना रूप का है, जो बिना शब्द का है, बिना गंध का है, बिना स्पर्श का है, बिना रस का है, जिसका न कोई नाम है, जिसका न कोई कुल है, जिसका न कोई गोत्र है, ऐसा जो मेरा स्वरूप है न हनुमान, तुम उसका भजन करो। उसी के भजन करने से तेरा पूर्ण कल्याण होगा। और हनुमान जी ने वही किया। इसलिए भगवान के महाप्रयाण के समय नहीं भी थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। परम संत बाबा देवी साहब गए, हमारे सदगुरु महाराज जी तब नहीं भी थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप पढ़िए पदावली में हमारे सदगुरु महाराज जी क्या लिखते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, अलख अगम अनाम, अलख अगम अनाम सो सत पद सुरत रली, अपायो पद निर्वाण कहत सब संत अली। सदगुरु महाराज जी कहते हैं मैंने जीते जी निर्वाण पा लिया। देखिए, छूटे वो दुख के देश गुरु गम पाए कही। मैं गुरु की जुक्ति जान करके पा करके कहता हूँ कि मेरा दुखों का संसार छूट गया। छूटे वो दुख के देश गुरु गम पाए कही। अब बाबा सतगुरु देवी साहब दया में ही गाई दी, उनकी कृपा से पा करके मैंने गा भी दिया, सुना भी दिया। इसीलिए जब सदगुरु महाराज जी भी महाप्रयाण करने लगे थे ना, अंतिम में जैसे बाबा साहब ने कहा ना दुनिया बहम अभ्यास करो, हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा था अंतिम में सुकिरत करी ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकर्म करिए और सुमरन करिए, यही संसार में सार है। यहाँ पल में क्या हो जाएगा ये किसी को पता नहीं है। यही उपनिषद है, ध्यान बिंदु उपनिषद।
ये बिंदु ध्यान से शुरू होकर के नाद ध्यान, बिंदु ध्यान, नाद ध्यान होते हुए आत्मा तक इनकी साधना पहुंचती है। यह ध्यान बिंदु उपनिषद। तो आज ध्यान बिंदु उपनिषद जो पाठ चल रहा था इतना दिन से, उसकी भी पूर्णाहुति हुई अभी। और यही ब्रह्म निर्वाण परम संत बाबा देवी साहब का हम लोग अभी मना रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.